बस्तर के नक्सल पीड़ित परिवार गुरुवार को राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। विजय शर्मा ने कहा कि जिस तरह से अपनी समस्या को लेकर भारत के राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद कल ही प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के बीच अपनी समस्याओं को सामने रखा। आईडी ब्लास्ट से जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए। नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईडी बिछा रखा है और आईडी किसी को नहीं पहचानता है, ना ही गांव वालों को पहचानता है, ना ही जानवरों को पहचानता है, ना ही मीडिया को पहचानता है। आईडी के ब्लास्ट होने से गांव वाले हमेशा दहशत में रहते हैं। के आईडी ब्लास्ट से जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, जो जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए, नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है और इसी आईईडी में जो आईडी किसी को नहीं पहचानता, ना ही वो आर्म फोर्सेस को ही पहचानता है, ना वो जानवरों को पहचानता है, ना गांव वालों को पहचानता है, ना मीडिया कर्मियों को पहचानता है। उस आईडी के ब्लास्ट होने से गांव के लोग अपने गांव में ही दहशत में रहते हैं। अनियंत्रित तौर पर बिना मतलब के ये काम किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी की आंख नहीं दिखती है, किसी का हाथ कट गया है, कोई अन्य ढंग से अपंग हुआ है, चाहे वो आईडी ब्लास्ट हो या नक्सलियों के आक्रमण के कारण। ये सारे लोग आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के दर्द को क्यों नहीं समझा जाता, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। और उन लोगों को इस बात का ताकीद होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प से बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है नक्सलवाद से बस्तर में, ये सब आपके सामने है। चाहे वो विकास के मार्ग पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के मार्ग पर हो, ये सब कुछ आपके सामने है। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य है, मैं बहुत अभिभूत हूँ आज सब आकर के यहाँ मेरे सरकारी निवास पर भी आए हैं। ये सब तो माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए हैं, ये तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जेएनयू पर भी जाकर के ये लोग आंदोलन करके आए, डीयू में जाकर आंदोलन करके आए, जंतर मंतर में धरना देकर आए। इन लोगों ने समूचे दिल्ली में पूरी दुनिया के प्रेस के सामने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता नहीं खड़ा था, ये लोग स्वयं खड़े होकर के इन्होंने अपनी बात रखी। और आज दिल्ली अब ये बात समझने लगा है कि बस्तर का दर्द क्या है, क्या दर्द नक्सलियों ने बस्तर को दिया हुआ है, यह बात समझने लगा। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।